श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अमित शाह ने दुमका में दहाड़ लगाते हुए ये कहा कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं और वहीं पे हेमंत सोरेन घुसपैठियों को संरक्षण देकर वहां के जो युवा हैं उनकी समस्या को बढ़ा रहे हैं, उनके रोजगार को, उनकी रोटी को छीन रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? तो बांग्लादेश को घुसा रहे हैं हेमंत सोरेन। ये बात अमित शाह ने दुमका में दहाड़ते हुए बोला। तो वहीं पे दुमका यानी कि वहां पे जो झारखंड के लोगों की चिंता उनको सता रही है अमित शाह को। अमित शाह आदिवासियों के लिए सोच रहे हैं कि वहां के आदिवासियों का क्या होगा अगर बांग्लादेशी वहां पे घुस गए। तो बांग्लादेशी के घुसने से वहां पे आदिवासियों का तो कब्जा खत्म होकर वहां पे माइनॉरिटी में आ जाएंगे और वहां बांग्लादेशी जो है मेजोरिटी में आकर और उनका खात्मा कर सकते हैं। तो ये सारी चिंता को व्यक्त करते हुए दुमका से जो दहाड़े अमित शाह जी ने तो कहा है, घुसपैठियां हमारी बेटी, हमारी रोटी, हमारे लिए खतरा पैदा हो रही है झारखंड के लिए। घुसपैठियों को सोरेन वोट बैंक मानते हैं। घुसपैठियों को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, झारखंड की जनता से अमित शाह ने पूछा। वहीं पे घुसपैठ झारखंड के हर युवा की समस्या है। हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी यानी कि घुसपैठ को रोक सकते हैं क्या? तो रोकने का अगर वो काम करते हैं तो वो ये क्या रोकेंगे? क्या वो रोक सकते हैं? क्या रोकना चाहिए उनको? तो रोक सकते अगर तो वो घुसपैठियों को पनाह ना देते। वो क्या रोकेंगे? वो तो उनको वोट बैंक मानते हैं, अपराध को बढ़ाते हैं और आप लोगों की रोजगार रोटी वही लोग छीनते हैं। इतनी बातें उन्होंने दुमका में दहाड़ते हुए कहा है और यह भी बोला है कि घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन दुमने को वाकई में वहां पे घुसपैठियों को अगर शरण दे देंगे तो वहां के आदिवासियों का क्या होगा? वही होगा कि हम रोटी, कपड़ा और मकान, जिस चीज के लिए वहां पे लोग तरसते हैं, यानी कि लोगों को यही 4 चीजें चाहिए और वही अगर उनसे छिन जाए तो उनका क्या आश्रय होगा? और घुसपैठियों को आश्रय यानी शेल्टर देना आईपीसी की धारा, कॉन्स्टिट्यूशन में और इसमें इंटरनेशनल लॉ में क्राइम माना गया है। अगर कोई शरीफ इंसान है उसको तो आप शेल्टर दे सकते, लेकिन अगर किसी को अपने देश में या अपने घर में या अपने फॉर्म में या कहीं भी आप पनाह देते हैं तो वो अपराधी को तो वो भी क्रिमिनल ही माना जाएगा, अपराधी ही माना जाएगा। यानी कि पूरे इविल इंटेंट के साथ में हेमंत सोरेन जी घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं केवल वोट बैंक के लिए। तो दुमका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आदिवासियों की संख्या को बांटने का यानी उनको घटाने और घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा सरकार बनाने पर आदिवासियों की जमीन को लौटाना यानी कि उनके लिए उनकी रक्षा करने की बात कही है। दुमका में झारखंड में हेमंत सोरेन वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देते जा रहे हैं, घुसपैठियों की संख्या को घटाने का काम किया है और उन्होंने और आदिवासियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोटी, माटी व बेटी की रक्षा कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में उन्होंने ये भी बताया है कि वो परगना घुसपैठियों को बसाने का काम कर रहे हैं और उनको आदिवासियों को बाहर निकलने का काम कर रहे हैं कि उनको बाहर कैसे निकाला जाए। वहीं पे उन्होंने दुमका के गांधी मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित एक संकल्प लिया और संकल्प सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बात कही है कि आपने कि हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती शुरू कर दी है और अब भाजपा की जो सरकार बनी तो आदिवासियों की कब्जा की
कई जमीनों को कानून बनाकर वापस दिलाएंगे। यानी कि जिन्होंने उनकी जमीनें छीन ली है, तो अमित शाह ने खुलेआम कहा है कि अगर झारखंड में हमारी सरकार बन गई तो हम आप लोगों की जमीन कानूनी रूप से दिलाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर दें। तो बांग्लादेशियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। और कहा है कि कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ जो मिले हैं रुपए आलम के पीएस के नौकर के पास में से 35 करोड़ मिले हैं। ये पैसा किसका है? आम लोगों के पैसे को सरकार में बैठे लोगों को लूटने का काम किया है। कहा है 2023 तक जिन्होंने राज्य के आदिवासी युवाओं का पैसा खाया है, उससे वसूली कर झारखंड की तिजोरी में जमा करने का काम करेंगे। कहा है कि हेमंत सोरेन झारखंड के लिए कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, कोई सहयोग नहीं किया। SC ST और OBC का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, पर ये ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से भाजपा के प्रत्याशी को जिताकर राज्य में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की है। वहां के लोगों से मौके पर भाजपा के दुमका प्रत्याशी सुनील सोरेन व जामा के प्रत्याशी सुरेश मुर्मू के अलावे अन्य भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे वहां पे, और वो ये सारी बातें सुन रहे थे। तो क्या वाकई में जो वहां पे ऐसा हो रहा है, वाकई में हेमंत सोरेन ऐसा आदिवासियों के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं? तो क्या उनको इंसाफ भाजपा की सरकार दिलाएगी? अगर भाजपा की सरकार वहां आती है तो आदिवासियों का जो इस तरीके से उनके अधिकार, उनकी जमीनें जो छीनी जा रही हैं, उनके जो हक छीने जा रहे हैं, उनकी रोटियां छीनी जा रही हैं, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, तो क्या ये सारी चीजें भाजपा दिलाएगी? क्या वह भाजपा वाकई में आदिवासियों के सहायता करेगी? क्या भाजपा वाकई में जो दहाड़ रही है दुमका में गांधी उसमें सम्मेलन में जो अपना भाषण दिया है, क्या ये सारे वादे आदिवासियों के लिए, झारखंड वाले वासियों के लिए पूरा करेंगे? क्या वाकई में गृह मंत्री अमित शाह ने जो दहाड़ वहां पे लगाई है, वो दहाड़ वाकई में उनकी साबित होगी कि आदिवासियों के लिए, झारखंड के लिए भाजपा की सरकार ने कुछ किया है? कानूनी रूप से उनकी जमीन दिलाने का जो वादा किया, तो ये सारी वादे वहां पे जनता अगर उनका साथ देगी तो वो भी जनता का हाथ थामेंगे। यानी अगर जनता उनको अपने गले लगाएगी तो वो भी पूरे झारखंड की जनता को गले लगाएंगे। झारखंड की जनता का दर्द समझेंगे, झारखंड की जनता को अधिकार दिलाएंगे, झारखंड की जनता के साथ में जो अन्याय हो रहा है तो उनको न्याय दिलाएंगे। तो वाकई में अमित शाह ने जो दहाड़ लगाई है दुमका में, तो दुमका में दहाड़ के साथ साथ में आदिवासियों को न्याय दिलाने का जो वादा किया है, वो वादा उनको अगर जनता ने उनको अपनाया तो वो जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार जो कहती है वो पूरा करती है। चाहे वो विकास पे हो, चाहे मेक इन इंडिया पे हो, चाहे वो 370 पे हो, चाहे वो CA पे हो, चाहे वो गैस सिलेंडर यानी गैस कनेक्शन वाली वो हो, उज्जवल योजना, कोई भी योजना, आयुष्मान योजना हो, सारी योजनाएं, घर आवास योजना, जो भी योजनाओं के बारे में उन्होंने बातें कही थी चुनाव से पहले या चुनाव के समय, वो सब एक एक करके पूरा किया। अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण भी उन्होंने किया, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लोग कहते थे ये नामुमकिन है, लेकिन उसको मुमकिन करके दिखाया। ऐसी है भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार पे अगर जनता, जिस जगह की जनता ने भरोसा किया है, उनका भरोसा टूटने नहीं दिया। इसीलिए कहा है इस समय पे, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, या फिर RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी हो, सब ने यही बात इस समय कह रहे हैं कि बटोगे
रहोगे तो कटोगे। तो वाकई में अगर सही रहोगे, नियत सही है, नेक रहोगे तो सब बच जाओगे, अगर बट जाओगे तो कटोगे जरूर। तो ये सब प्लानिंग चल रही है घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आखिरकार झारखंड में हेमंत सोरेन क्यों एंट्री दे रहे हैं, क्यों बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी उसके एंट्री क्यों दी जा रही है, क्या है उनका मकसद, क्या वो अपने माइंड में कोई डिजाइन बना रहे हैं, जो डिजाइन बनाने के साथ साथ में वहां की आदिवासियों के साथ में कुछ खिलवाड़ होने जा रहा है, कोई बड़ा खेल होने जा रहा है, झारखंड की जनता के साथ में कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है। लेकिन अगर भाजपा सरकार आ गई, जनता ने अगर ये दर्द समझ लिया कि अगर हम बट गए तो जो है आने वाले कल में हम कटेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम भाजपा का हाथ हम उनको बढ़ाएंगे, उनको जिताएंगे। और ये अगर सोच लिया तो वहां के आदिवासियों का जो फ्यूचर है वो संभल जाएगा, आदिवासियों की जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिल जाएगा। धन्यवाद।